इंडिया vs इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, टूटा बेसबॉल का घमंड। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीम इंडिया जिस प्रकार से इन 5 टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी की है, काबिल तारीफ है और गेंदबाजी की है, उसकी भी तारीफ है। आप समझ सकते हैं कि टीम इंडिया 5 मैचों में धमाकेदार लड़ी है और अपना दमखम दिखाया है कि युवा टीम इंडिया थी। आप समझ सकते हैं कि युवा टीम इंडिया क्या कर सकती है और उसने दमखम दिखाया। इंग्लैंड जो सोच रहे थे, इंग्लैंड के पहले बड़े से बड़े दिग्गज कह रहे थे इंग्लैंड की टीम इंडिया को 5-0 से हरा देगी, उसे टीम इंडिया ने ड्रॉ करके बताया है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गजों को महत्वपूर्ण दबाव जवाब दिया है और कहा है कि हम यहाँ सीखने के लिए नहीं आए थे, हम तुम्हें सिखाने के लिए आए थे, किसी को अपने से कम मत समझना। बात करें तो पहला टेस्ट मैच, जहाँ टीम इंडिया, हर कोई कह रहा था टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच को जीत जाएगी, लेकिन पहले टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक और आप समझ सकते हैं कि जेमी स्मिथ, इन दोनों ने जमकर पूरा इतिहास ही बदल दिया था। यानी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने टीम इंडिया के 350 प्लस का स्कोर चेस कर लिया था। आप समझ सकते हैं टीम इंडिया का 350 प्लस का स्कोर चेस करना है बहुत बड़ी बात होती है और 5 विकेट के नुकसान पर एक भी विकेट नहीं गिराया था, यानी 5 विकेट से इंग्लैंड ने पहले मुकाबले को जीत लिया था। फिर इंग्लैंड के बड़े से बड़े दिग्गज टीम इंडिया का मजाक बनाने लगे कि टीम इंडिया अब क्या करेगी, अब तो टीम इंडिया की हार है। लेकिन फिर आया दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम में, यानी दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और कप्तान सुमन गिल ने तो सीधे दोनों ही मैच में, एक मैच पहली पारी में शतक तो दूसरी पारी में डबल शतक लगा दिया और दिखा दिया कि हम यहाँ सीखने नहीं सिखाने के लिए आए थे। और दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने 336 रनों की भारी रनों की हासिल से जीत कर ली। कहानी आसपास के 336 रन से जीत करना काबिल तारीफ है और टीम इंडिया ने 336 रन से इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया था। फिर तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स का मैदान। आप समझ सकते हैं टीम इंडिया लॉर्ड्स के मैदान पर जीतती जीतती रह गई थी, क्यों टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 192 रन ही चाहिए थे। हर कोई कह रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से जीत सकती है और टीम इंडिया मुकाबला जीत भी रही थी। लेकिन टीम इंडिया को वहाँ पर बदनसीबी चली और टीम इंडिया को वहाँ पर 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा कि अगर सिराज सिर्फ एक गेंद और डॉट कर लेते तो जडेजा, तो जडेजा, रविंद्र जडेजा मैच को जिता सकते थे। लेकिन वहाँ पर सिराज एक गेंद को भी डॉट नहीं कर पाए और सिराज के बल्ले से लग के और गेंद सीरीज स्टाम्प में लग गई। यानी सिराज ने पूरी तरह से डिफेंड किया, यानी 30 गेंद सिराज डिफेंड कर चुके थे। आप समझ सकते हैं गेंदबाज 30 गेंद डिफेंड कर जाए लॉर्ड्स के मैदान पर तो उसकी काबिलियत की दाद देते। जहाँ कोई बल्लेबाज वहाँ पर 10 गेंदें नहीं खेल पा रहा था, वहाँ सिराज 30 गेंदें खेल गए थे। आप समझ सकते हैं सिराज की क्या काबिलियत है। एक सिराज के बल्ले से गेंद लगकर और सीधे स्टाम्प में लग चुकी थी। सिराज ने लास्ट से भी छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता ही होगा जो होना था तो वो हो जाता है और टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चौथा टेस्ट मैच, यहाँ टीम इंडिया पर हर इतना दबाव था कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता, क्योंकि टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से पीछे थी। इंग्लैंड 2 तो टीम इंडिया 1 टेस्ट में जीती थी। 3 टेस्ट मैचों का रिजल्ट आ चुका था। अब हर कोई कह रहा था अगर टीम इंडिया का चौथा टेस्ट मैच हार जाती या ड्रॉ कर दे तब भी टीम इंडिया सीरीज को हार जाएगी। इंग्लैंड के बड़े से बड़े दिग्गज टीम इंडिया का मजाक बनाने लगी थी। तब कप्तान सुमन गिल ने कहा कि हम जो करेंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। फिर कप्तान सुमन गिल जैसे ही बैटिंग करने को उनको न्योता दिया, इंग्लैंड ने तबाही अंदाज कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 600 प्लस का स्कोर दिया। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए आती है। आपको पता होगा टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में इतिहास रच देती है, क्योंकि पहले यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का विकेट बहुत ही जल्दी गिर जाता है और दूसरे ओवर में ही दोनों आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं कप्तान सुमन गिल और केएल राहुल, तो केएल राहुल 90 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हैं। वही कप्तान सुमन गिल तूफानी 101 रनों की तबाही पारी खेलते हैं। फिर आते हैं बैटिंग करने के लिए बॉसिंग सुंदर और रविंद्र जडेजा। भाई बॉसिंग सुंदर और रविंद्र जडेजा इंग्लैंड की लीड को भी कंप्लीट कर देते हैं और बॉसिंग सुंदर रविंद्र जडेजा 95 रनों की लीड भी ले लेते हैं और मैच को ड्रॉ कर देते हैं। जहां ही पैर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का मजाक भी बनाता कि वह कह रहे थे हैंडशेक कर लो, यानी भाई आप समझ सकते हैं कि वह इन दोनों का शतक पूरा करने नहीं दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कोई बल्लेबाज पूरे दिन बैटिंग करता है, पहले दिन चौथे दिन करे और 5वें दिन का पूरा दिन खत्म होने वाला हो, एक दो सेशन बचे, एक सेशन बचा हो, आप कहीं हैंडशेक कर ले, भाई कैसे कर ले, वो तो अपना शतक जमा के जाएगा। तभी बेन स्टोक्स कह रहे थे कि हैरी ब्रूक के आगे से तुम शतक बनाओगे,
तो आप समझ सकते हैं कि चाहे तुम हैरी ब्रूक को लेकर आते, चाहे जोफ्रा आर्चर को, शतक तो उन्हें शतक बनाना ही था, चाहे तुम किसी को भी लेके आते। वहाँ पर जो बेस्टोक ने किया था वो बहुत ही गलत था, इसलिए उनका सोशल मीडिया पर बहुत ही मजाक था। फिर आया 5वां टेस्ट मैच, अब सब तो ओवल का मैदान। यहाँ पर हर कोई कह रहा था कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को भी हार जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 224 रन पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। अब हर किसी को लग रहा था कि टीम इंडिया टेस्ट मैच हारी तो सीरीज भी हार जाएगी। टीम इंडिया जैसे तैसे करके चौथा टेस्ट मैच तो बचा लिया था, ड्रॉ कर दिया था। ये 5वां टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया 224 रन पे आउट हो चुकी थी। भाई यहाँ से हर किसी को लग रहा था कि टीम इंडिया अब तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन टीम इंडिया ने भी इंग्लैंड को 247 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और यहाँ सिर्फ 23 रन की ही लीड लेने दी। और टीम इंडिया ने अपना दमखम दिखाया कि हम भी यहाँ खेलने के लिए आए हैं, खिलाने के लिए नहीं। उसके बाद फिर आई टीम इंडिया बैटिंग करने। टीम इंडिया ने वहाँ लीड्स कंपेयर्स की और टीम इंडिया ने वहाँ पर यशस्वी जायसवाल के तूफान शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 374 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को। अब हर कोई कह रहा था कि इंग्लैंड यह टारगेट चेस कर सकती है। अब टीम इंडिया को भी लग रहा था कि वो इंग्लैंड बेच बॉल खेलती है। कि टीम इंडिया ने कातलाना गेंदबाजी की और जैक रॉली को आउट कर दिया मोहम्मद सिराज ने खेल के अंतिम दिन में। और फिर आगे आपको पता हुआ कि ओली पॉप को भी जल्दी आउट कर दिया और पेंडगेट को भी आउट कर दिया। 4 विकेट होने के बाद टीम इंडिया को लग रहा था कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आए जो रूट और हैरी ब्रूक और इन्होंने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया था। यानी हैरी ब्रूक तो पूरा बेसबॉल ही खेल रहे थे, वो 110-11 के स्ट्राइकर से खेल रहे थे और जो रूट तो 80-85 के स्ट्राइकर से खेल रहे थे, लेकिन हैरी ब्रूक ने तो कमाल ही कर दिया था और तबाही बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका एक कैच भी छूटा था जो मोहम्मद सिराज ने बाउंड्री पर छक्का कर दिया था। तब हर किसी को लगा कि यार अब तो मैच को पूरी तरह से टीम इंडिया हार जाएगी। और समझ सकते हैं कि चौथा दिन खेल का खत्म हुआ और सिर्फ टीम इंडिया इंग्लैंड के 6 विकेट ही कर पाई। यानी हैरी ब्रूक को जो रूट को भी टीम इंडिया ने चलता कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से। अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड को 35 रन और टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट। अब आए मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर और मोहम्मद सिराज ने जेमी स्मिथ को चलता किया और फिर मोहम्मद सिराज ने जेमी ओवरटर्न को भी चलता किया। अब टीम को चाहिए थे सिर्फ 20 रन जीतने के लिए इंग्लैंड को और टीम इंडिया को चाहिए थे सिर्फ 2 विकेट। अब जॉश टंग को प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदें खिलाई और तकरीबन 10 गेंदें खिला चुके थे और जॉश टंग आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर दिखाया प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना दमखम और अंदर आती हुई गेंद पर कर दिया बोल्ड। यानी आप सोचते पूरी यॉर्कर गेंद थी और अंदर घुसी और सीधे बोल्ड। यानी जॉश टंग वहीं पर गिर गए और स्टम्प गिल्लियाँ फेंक गई थी। अब हो चुके थे 9 विकेट और जीत के लिए सिर्फ चाहिए थे उन्हें 17 रन। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर सीधा एड कैस्टन ने सामने की ओर छक्का लगा दिया। अगर बाउंड्री पर आकाशदीप हुई तो वह कैच ले सकते थे और बाउंड्री से आकाशदीप का तकरीबन 5-6 फुट अंदर थे, जिसके चलते वह कैच को अपने हाथों में ही लागू पकवाए। उनके हाथ से गेंद छिटक कर सीधी बाउंड्री के पास चली गई। यानी आप समझ सकते हैं कि आकाशदीप उस कैच को पकड़ लेते तो मैच वहीं पर खत्म हो जाता। इंग्लैंड को चाहिए थे अब 11 रन, तो उन्होंने स्टाइल ले ली। उसके बाद उन्होंने फिर आए प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर उन्होंने एक दुक्का ले लिया और समझ सकते हैं एक दुक्का पहली गेंद पर। फिर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की लास्ट गेंद पर सिंगल ले लिया। अब चाहिए थे 7 रन। मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर। मोहम्मद सिराज आते ही अपनी खतरनाक यॉर्कर के साथ सीधा का सीधा एड कैस्टन को आउट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि सीधा आउट कर दिया एड कैस्टन को, तबाही मच गई कि क्या हुआ। एड कैस्टन आउट हुए और टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को सिर्फ 6 रन से जीत लिया। आप समझ सकते हैं 6 रन से। उसी के साथ 5वां टेस्ट मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किया और सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया और इंग्लैंड को दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। वो टीम इंडिया ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है भाई काबिल तारीफ है। भाई टीम इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, कमेंट करना भूलें।